इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पे लूट ली है। भाई आज आप चिप्स भी नहीं खा रहे भाई, इधर देखो भाई क्या गाने भाई यूट्यूबर डकी भाई को आज जो है वो FIA ने ज़िला कचहरी पेश किया है और इस वक्त डकी भाई के वकील नायब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार अब्दुर्रहमान रांझा साहब मौजूद है। रांझा साहब, ये बताइएगा कि आज आपने कंटेस्ट किया कोर्ट में, क्या FIA की जानिब से क्या तफ्तीशी रिपोर्ट पेश की गई है? इसमें पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूं, ये FIA नहीं था, ये नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी थी। ये FIA से अलहदा हो चुकी है। FIA ये उनका इल्ज़ाम ये था कि ये चीज़ें जो है ना ये यूट्यूब पे बैटिंग करवा रहे हैं। तो हालांकि इनकी FIA और ये लोगों से इलीगली जो पैसे हैं वो ले रहे हैं। हालांकि हमने कोर्ट को बताया है कि आज तक एक बंदा भी एग्रीव्ड प्राइवेट पर्सन इनके ख़िलाफ़ नहीं आया जिसने एप्लीकेशन दी हो। ये तो एक इन्फ्लुएंसर हैं जो पाकिस्तान का एक गुड इमेज मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पे देते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने रिकवर की हैं। वो कह रहे थे कि इनसे कोई मनी रिकवर नहीं हुई, कोई पैसे रुपया रिकवर नहीं हुआ। अब वो कह रहे थे कि हमने इनसे जो है ना मज़ीद चीज़ें, कुछ इनके जो यूट्यूब्स की चीज़ें हैं वो रिकवर करनी है और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिकवर करने हैं। तो इसके लिए हमें जो है ना रिमांड दिया जाए। उन्होंने 28 दिन का रिमांड मांगा था, तो 4 दिन का रिमांड हुआ है। सर, ये बताइएगा कि 2 दिन में FIA ने क्या तफ्तीश किया डकी भाई? डकी भाई से जो FIA ने 2 दिन में सिर्फ उनसे चीज़ें, लैपटॉप लिया है, उनसे उनका मोबाइल रिकवर किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। हमने कोर्ट से यही कहा है कि यही चीज़ें सिर्फ चाहिए, बकाया तो चीज़ें इसमें मौजूद होंगी, तो इनको रिमांड नहीं चाहिए। लेकिन वो एजेंसी वालों ने कहा है कि हमें ये मज़ीद चाहिए क्योंकि हमने इनसे कुछ और चीज़ें रिकवर करनी है। आपने एक बड़ा वैलिड पॉइंट कोर्ट में उठाया था कि इंक्वायरी से पहले FIR कर दी गई है, क्योंकि डकी भाई चाइना भी गए थे, उस वक्त इनको जाने दिया गया था। तो क्या प्रोसीजर क्या है FIR का प्रोसीजर ये है कि इनकी, अगर ये कह रहे थे कि जून में एप्लीकेशन हुई है, जून में अगर एप्लीकेशन हुई है तो इनको आज तक इंक्वायरी पहले होती है, उसके बाद जो है ना FIR होती है। आज तक इनको इंक्वायरी में नहीं बुलाया गया क्योंकि इंक्वायरी का प्रोसीजर ये है कि वो सारे सबूत लेके करते हैं। अगर कोई प्राइवेट पर्सन हो तो उसे लेके करते हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं लाए गए। ये एयरपोर्ट पे जा रहे थे, इनको रोका और उसी टाइम FIR दे दिए। पूरा प्रोसीजर FIR का वो बाईपास किया गया है, एजेंसी ने बाईपास किया है और जज साहब को ये हमने क्लियरली बताया है, लेकिन फिर भी उन्हें 4 दिन का रिमांड दिया है। आपने एक बात और भी कही कि डकी भाई किसी कंपनी के कंट्री हेड नहीं है, ये नेशनल क्राइम कंट्रोल एजेंसी भी अभी इसको तस्लीम कर रही है या नहीं? अभी वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा जो है ना तस्लीम करना है। हमने उनको बताया कि किसी भी ये बाइनोमो या जो भी ऐप है इसके कंट्री हेड नहीं है। जज साहब ने भी उनसे सवाल किया था, उन्होंने कहा जी अभी हमें नहीं पता। इसके लिए एक वकास नामी शख्स का बड़ा जिक्र हुआ, उसके क्या ताल्लुकात है डकी भाई से? उसके कोई तल्लुकात नहीं है। वही चैट है उसकी चैट वो कह रहे हैं ना कि हम उस चीज़ को तो तस्लीम ही नहीं कर रहे ना। चैट अगर किसी और सिलसिले में है, बेसिकली तो वो नेपाल में बैठ के ये ऐप चला रहा है, उसका आपके साथ भी रब्ता होता है, किसी और बंदे के साथ भी, किसी कोई आपने यूट्यूब पे कोई चलानी हो चीज़, उसके लिए भी हो सकता है। तो उस सिलसिले में है इनके इसको प्रमोट किया जाए, वो प्रमोशन के लिए अपने इससे कांटेक्ट करता रहा थ्रू व्हाट्सएप। जब उसका कांटेक्ट नहीं हुआ फिर उसने उसका इन्फॉर्मेशन दे दी कि जिसके खिलाफ की जाए कार्रवाई। चलें जी, डकी भाई के जो दीगर वकील हैं उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि आज कोर्ट में क्या कार्रवाई हुई। सर, ये बताइएगा कि आज कोर्ट में ये बात सामने आई कि डकी भाई जो है वो किसी कंपनी के शायद कंट्री हेड है या किसी वकास नामी शख्स से उनका रब्ता है, तो उसके बारे में बताइएगा। उसके बारे में एक भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोर्ट के अंदर पेश नहीं की गई, जस्ट बातें। और अगर कोई इस तरह का इनके पास रिकॉर्ड होता तो कोर्ट के सामने पेश की जाती। तो एक भी सिंगल एविडेंस, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कि इसका किसी फर्म के साथ, किसी जो बाहर के लोगों के साथ इसका कोई कॉन्टैक्ट है, उसका कोई सबूत अदालत के सामने पेश नहीं किया गया। लिहाजा हमने कहा था कि एज़ पर कॉन्टेंट्स ऑफ FIR जितने भी ऑफेंसेस इसके ऊपर लगे हैं वो तमाम के तमाम बेलेबल ऑफेंसेस हैं और तमाम के तमाम फेक हैं जो इसको अट्रैक्ट ही नहीं करते। सर, क्या लगता है कोई इसमें कोई ग्रोह मुलव्वस है डकी भाई को फंसाने में? हुआ क्या है अचानक से? क्योंकि चंद दिन पहले चाइना गए हैं, उस वक्त नहीं रोका गया। नहीं, देखें
FIA का एक तरीकाकार है कि हर अदारे ने रूल को फॉलो करना होता है, जो लॉज हैं उसको फॉलो करना है। तो इस केस के अंदर FIA ने तमाम जो रूल्स हैं, लॉज हैं, तमाम प्रोसीजर को बाईपास करते हुए डायरेक्टली इसको एयरपोर्ट से इनको ख्वाब आया तो एयरपोर्ट से इनको गिरफ़्तार कर लिया। तो वहाँ पे सारी प्रोसीडिंग इन्होंने 2 माह की, 3 माह की, पिछली प्रोसीडिंग भी एक ही दिन, एक ही रात में कंप्लीट कर ली। हालांकि किसी को FIA के अंदर पर्चा दर्ज करने से पहले इंक्वायरी होती है, उसका एक रूल है, लॉ कहता है कि आपने उसको नोटिस जारी करना है, हुक्मनामा तलबी। तो एक भी हुक्मनामा तलबी अदालत के अंदर पेश नहीं किया गया, ना ही इनको तलब किया गया। तो आर्टिकल 10A वो ये कहता है कि नो बडी शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। तो आप बगैर सुने किसी के ऊपर इस तरह एलिगेशन नहीं लगा सकते, सिर्फ यूट्यूब के चैनल की बात के ऊपर। आप देखें तो पाकिस्तान पूरे ने यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं, तो आप किसी बगैर किसी रीज़न के उसको पूरा पाकिस्तान तो सर गैम्बलिंग को प्रमोट तो नहीं कर रहा। नहीं, यहाँ पे इनके पास कोई सबूत एक हो जिसकी बेस के ऊपर वो कोर्ट को कहें या मुझे दिखा दें कि भाई एक भी कोई सबूत इनके पास है, तो मैं भी कहूँ कि इनका पास। आज जो तफ्तीशी था उसने कोर्ट में ये कहा कि और भी बहुत सारे यूट्यूबर है, पूरा एक गैंग है, हम उसको भी ट्रेस आउट कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या? नहीं, वो ट्रेस आउट करना होता तो इनके लिए कौन सा मुश्किल है, तमाम वसाइल, तमाम इनके पास रिसोर्सेज भी हैं, तो वो उनको ट्रेस करके कोर्ट के सामने पेश करते। कोई ऐसा इस किस्म का कोई इनके पास ना ही कोई गैंग है, ना ही इसका रिकॉर्ड चेक कर लें, पिछले पूरे रिकॉर्ड के अंदर कोई एक एविडेंस मौजूद नहीं जिसके अंदर ये साबित हो कि ये इसने कोई जुए की या बैटिंग की या गैम्बलिंग की कोई लोगों को इंसाइट किया या इंस्टिगेट किया है। तो इस तरह की कोई एविडेंस मिली ही नहीं। तो लिहाजा ये केस अगर देखा जाए तो डिस्चार्जिंग का केस था। आज इन्होंने 28 दिन की रिमांड मांगा था, चूँकि इस लॉ के अंदर 90 दिन तक रिमांड मांगा जा सकता, तो कोर्ट ने फिर हालातों वाक़यात को देखते हुए सिर्फ 4 दिन का रिमांड दिया। चलें जी, 4 दिन का रिमांड दे दिया गया है डक्की भाई का, और 4 दिन बाद नेशनल क्राइम कंट्रोल एजेंसी को ये कहा गया है कि आप दोबारा जो तफ्तीश है उसे मुकम्मल करके लेके आएँ, उसके बाद फिर इस केस का अगला मरहला जो है वो शुरू होगा।